कृष्णा, राधे राधे भक्तों, सुप्रभात। आज है षष्ठी एकादशी और आप सभी को षष्ठी एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। सुबह सुबह सारे बच्चों का दर्शन करिए। अभी 7:15 हो चुका है। बहुत सुंदर सा धूप आ रहे। मैं अपने काम पे बहुत व्यस्त हूँ और बच्चों को उठाने के लिए आज पापा आए हैं। देखिए बच्चों बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि मैया को तो बहुत काम रहता है, इसलिए मैया जल्दी जल्दी उठा लेते हैं। लेकिन पापा के पास तो बच्चे एकदम आराम से उठते हैं, बहुत लाड लाड लड़ा के। मिली आपके प्यारे से लाडले से। देखिए लाडले आप सभी को दर्शन दे रहे हैं अपने चरण। और उसके बाद फिर मुखमंडल। तो अभी बच्चे देखिए आ गए आपके प्यारे से लाडले बाबा के गोदी में। जब भी बाबा उठाने आते हैं ना तो उनको बहुत खुशी होते हैं क्योंकि बाबा जो गोदी में लेके इतना लाड लड़ाते हैं। मैया को तो टाइम नहीं मिलता, मैया तो ऐसे ही उठा देते हैं और थोड़े टाइम के लिए प्यार करके बिठा देते हैं। लेकिन बाबा तो बहुत टाइम के लिए गोदी में इधर उधर घूमते हैं, उसको लेके बहुत सारी बातें करते हैं। तो इसलिए आपके प्यारे से लाडले गोलू बाबू बहुत खुश हो जाते हैं। अभी उठ गए हमारे केशव बाबू, राधा रमन बाबू, साथ में हमारे कुंज बाबू। सारे बच्चों एक एक करके उठेंगे, फिर जल का आचमन होगा, फिर दूध का भोग लगेगा और उसके बाद हम बच्चों को नहलाने के लिए लेके जाएंगे। और भक्तों आप सभी बोलते हो ना जे आप सभी का सेवा किस तरह से करते हो, आप सभी बच्चों को किस तरह से नहलाते हो, आप सभी को नहला पाते हो या नहीं। देखिए एकादशी के दिन तो हम सभी बच्चों को कभी पंचमी से स्नान करवाते हैं, कभी गोपी चंदन से करते हैं, कभी उपतान से करवाते हैं। डेली में हम जल से स्नान करवा देते हैं। कभी मन हुआ तो दही से स्नान करवा देते हैं, कभी मन हुआ उपतान से करवाते हैं। लेकिन एकादशी के दिन पंचमी या गोपी चंदन वगैरह से अवश्य कराते हैं। और आज मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के साथ शेयर करती हूँ हमारे सारे बच्चे स्नान करते हैं और किस तरह से करते हैं आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए बिस्तर वगैरह रखने का जगह हमारे गोलू बाबू के बेड के नीचे, क्योंकि गोलू बाबू का बैठने के जगह पे उनका जो भी बिस्तर वगैरह है वो रहते हैं। ये सब गोलू बाबू का ही है पूरा बेड। और आप सभी के प्यारे से बच्चों का है। तो आप सभी बोल रहे थे जे गोलू बाबू का रूम टूर दिखाइए। एक्चुअली गोलू बाबू बहुत छोटे से रूम में रहते हैं तो दिखाने का वैसा कुछ है नहीं, लेकिन आप सभी ने बोले हैं तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि आप भी हमारे परिवार के ही हो ना। तो गोलू बाबू अपने परिवार के साथ अपना घर या रूम तो शेयर कर ही सकते हैं। तो वो गोलू बाबू बोल रहे मैया थोड़ी देर रुक जाओ, फिर हम सभी भक्तों को दर्शन देंगे। हमारे गोलू बाबू बोल रहे थे जो सभी को दर्शन करवाएंगे हमारे छोटे से रूम टूर का। तो जल्दी आने वाले हैं वो वीडियो। तो सुबह उठने के बाद बच्चों को इस तरह से उठा के फिर एक गीला टॉवल से उनका मुंह हाथ पोंछ देते हैं, फिर उनको जल का आचमन करते हैं। देखिए साथ साथ ही ना तुलसी वगैरह फूल वो सब तैयारी चालू हो जाती है। और मेरा काम रहता है सुबह उठने के बाद बच्चों के लिए दूध का भोग लगाना, ठाकुर जी का बर्तन वगैरह धोना और जो भी नाश्ता बनेगा उसका तैयारी करने का। तो इसी तरह से हम सब मिल के काम करते हैं और सेवा करते हैं। देखिए एक साथ अगर एक ही जन कर रहे हैं उस सेवा का बहुत सारे मन में हो जाते हैं ना जी नहीं अभी नहीं कर पाएंगे, एक अलग ही फील आ जाते हैं। लेकिन सब मिलके अगर सेवा को बांट लेंगे ना तो सेवा भी बहुत आनंद हो जाते हैं। तो हम सभी इसी तरह से सेवा करते, जैसे बाबा उठा दिया बच्चों को जल का आचमन करवा दिया, दीदी कपड़ा निकाल लेते हैं बच्चों का या कपड़ा बना लेते हैं, मैं चली जाती हूँ भोग बनाने के लिए। इसी तरह से सुबह हमारा चालू हो जाते हैं बच्चों के साथ। और देखिए आज तो हमारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे नया कपड़ा धारण करने वाले हैं जो दीदी बना रहे हैं। तो इधर दीदी का काम है कपड़ा बनाना। रात को ऑलमोस्ट हमने थोड़ा बहुत बना लिया था लेकिन थोड़ा बहुत बाकी है। तो दीदी बोल रहे थे मैं फटक से बना लेती हूँ, तब तक बच्चे जल वगैरह और दूध का भोग लगा लेंगे। तो गोलू बाबू बोले ठीक है दीदी आप जल्दी जल्दी बना लो कपड़ा और मैं बैठ के आपको दिखा देती हूँ। तो गोलू बाबू ने सिखा दिया दीदी को किस तरह से बनाना चाहिए। तो दीदी इधर बना रहे हैं और गोलू बाबू देखिए किस तरह से दीदी के पास बैठ के देख रहे हैं। गोलू बाबू बहुत नटखट हो गए। तो चलिए गोलू बाबू का दूध का भोग भी लग चुके हैं, अभी गोलू बाबू जा रहे हैं स्नान के लिए।
तो गोलू बाबू अभी स्नान के लिए तैयार हो रहे हैं। सबसे पहले गोलू बाबू बाबा के साथ अपना जल और जहाँ पे वो नहाएंगे, मतलब वो पात्र जहाँ पे बैठ के गोलू बाबू नहाते हैं, वो सब रेडी करते हैं। तो आपको जैसे पता है, गोलू बाबू बैठ के देखते हैं उनके जल में क्या क्या डाला जाता है, उनके क्या क्या तैयार होता है, सब कुछ। और इधर मैं अपना बच्चों के लिए कपड़ा निकाल रही हूँ, क्योंकि बच्चे अभी स्नान करेंगे और तुरंत उनको कपड़ा पहनाना है। तो गोलू बाबू आ चुके हैं स्नान के लिए। आज गोलू बाबू गोपी चंदन से स्नान कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी थोड़ा थोड़ा बहुत आने लगे हैं। मतलब इधर तो गर्मी था ही, लेकिन एक हल्का सा ठंडी भी आने लगी थी। लेकिन अभी प्रॉपर गर्मी आ चुके हैं, फ़ैन दो दो चालू हो चुके हैं। तो गोलू बाबू गोपी चंदन से नहा रहे हैं, क्योंकि गोपी चंदन बहुत ठंडे हैं और बहुत चमक भी आते हैं हमारे बाबू के अंग में। तो इसीलिए हमने गोपी चंदन से उनको नहलाते हैं। तो आज बाबा बोले चलो आज गोपी चंदन से नहलाते हैं, हमारे बाबू का मन है तो गोपी चंदन से हमारे बाबू नहा रहे हैं। तो आप भी ना गर्मी के टाइम पे अगर आपके पास लड्डू गोपाल है तो ज़रूर गोपी चंदन से स्नान करवाइए या अभ्यंग से स्नान करवाइए। अगर पीला वाला अभ्यंग मिल रहा है तो वो बहुत अच्छे हैं। अगर ऑरेंज वाला मिलता है, नारंगी वाला, तो उसमें मत कराइए। उसमें से एक कलर छोड़ देते हैं जो गोलू बाबू की आँखों में या आपके लड्डू की आँखों में चले जाएगा, तो पूरा कलर तो वो एकदम से येलो येलो हो जाते हैं। इसलिए हम ज़्यादा करके गोपी चंदन से नहलाते हैं हमारे बाबू को, नहीं तो दही से करते हैं। तो ये दोनों क्या केमिकल भी नहीं रहते हैं, और दूसरी जो बात है उनका चमक बहुत आते हैं। आप देख के ही पता चलेगा जी आप गोलू बाबू का चमक कैसे है। और इधर देखिए इंतज़ार कर रही है आपके प्यारे से घनश्याम बाबू जी, मुझे कब नहलाओगे। तो दीदी थोड़ा सा उनको वीडियो भी बना दिया, माथे पे टावल लेके बैठे थे। तो गोलू बाबू हो चुके हैं अभी रेडी। गोलू बाबू आज पहन रहे कॉटन का धोती कुर्ता, बहुत सुंदर सा है। ये भी दीदी ने बनाए हैं ना। तो ये देखिए रेडी हो चुके हैं हमारे गोलू बाबू। तो गोलू बाबू का भी थोड़ा सा बहुत श्रृंगार बाकी है, तो वो हम करवा देते हैं, है ना। अभी गोलू बाबू बैठ जाएंगे अपने जगह पे और फिर आएंगे हमारे केशव बाबू, छोटे बच्चे। तो सबसे पहले हम गोलू बाबू का नहला देते, क्योंकि गोलू बाबू को पहले स्नान करवाना रहता है। गोलू बाबू बोलते हैं मैया मुझे पहले स्नान करवाओ, इसलिए गोलू बाबू पहले आते हैं। और आज तो घनश्याम भी आ गए देखो लाइन पे, और सभी छोटे बच्चे आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम गोलू बाबू को स्नान करवा के छोटे बच्चों को स्नान के लिए लेके आ जाते हैं। और देखिए अभी आप बोलोगे सभी को बिना वस्त्र का स्नान क्यों करवाते हो। जब हम गोपी चंदन से स्नान करवाते हैं ना, तो सब छोटे छोटे नन्हे से बच्चे हैं। हम तो सोचते हैं हमारे छोटे बच्चे हैं, तो हम उसी तरह से स्नान करवाते हैं। गोपी चंदन अगर पूरा अंग में नहीं लगाए तो पूरा पैंट वगैरह पहन के अगर स्नान करवाए तो पूरा ना अंदर चले जाते हैं, दाग छोड़ देते हैं। इसीलिए सभी बच्चों को गोपी चंदन से जब स्नान करवाते हैं तब वस्त्र निकाल के अच्छे से उनको स्नान करवाना पड़ता है। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये बहुत फास्ट है। सभी बच्चों को बहुत धीरे धीरे करवा जाते हैं, एकदम से हल्के हाथों से। लेकिन वीडियो मैंने बहुत फास्ट कर दिया, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए आपको लग रहे हैं जो बच्चों को ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मतलब लगा रहे हैं चंदन, नहीं तो एकदम से हम हल्के हाथ से लगाते, जैसे उनको कोई हानि ना पहुँचे, कोई दर्द ना हो। हम कोशिश करते हैं जे जितना हो सके प्रभु को दर्द ना हो, बच्चों को दर्द ना हो। देखिए लेकिन बच्चों को भी पता है जे मैया और बाबा बहुत प्रेम से करते हैं। अगर कुछ गलती भी कर लेते हैं तो हमारे जो बच्चे हैं ना बहुत प्यारे हैं, वो समझा देते हैं हमें और हम समझ भी लेते हैं, और वो भी बहुत कुछ समझते हैं। और एक तो बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगी, देखिए ठाकुर जी की हो या बच्चे मानो, हम अपने बच्चों को भी तो साबुन लगाते हैं, उनको अच्छे से साफ़ सुथरा करके पाउडर वगैरह लगा के रेडी करके रखते हैं, जैसे उनको कीटाणु ना रहे या मैल वगैरह ना रहे। तो ऐसे भी हमारे ठाकुर जी है ना, हमारे बच्चे, तो उनको भी चमक बरकरार रहे, उनको देख के सब लोग मुस्कुराए, उनका चमक अच्छे से रहे, उनका श्रृंगार अच्छे से रहे, वो भी ध्यान रखना हमारा ही कर्तव्य है। तो इसी तरह से हम गोपी चंदन वगैरह लगा लेते हैं। आप चाहे ना गोपी चंदन के अंदर, अगर आप गोपी चंदन ले रहे हैं तो गोपी चंदन के अंदर थोड़ा सा रोज़ वाटर भी लगा सकते हो, मतलब डाल के लगा सकते हो, तो उसमें से बहुत अच्छा सा खुशबू भी आती है। मैं कभी कभी ऐसा करती हूँ, कभी कभी नहीं करती हूँ, जैसे जिस दिन मन होता है। आज बाबा कर रहे हैं तो बाबा को भी इतना याद नहीं रहते हैं, तो मैं बाद में ना जल में थोड़ा सा अगोड़ू डाल देती हूँ। तो अगोड़ू डालने से क्या होता है, एक को धीमी धीमी खुशबू आती है जो बहुत अच्छा
अच्छे लगते हैं बच्चों के अंग में। और आज एकादशी है तो एकादशी में बन रहे हैं भोजन, रागी जो होता है ना उस आटा का रोटी बन रहे हैं, साथ में आलू की सब्जी, और बन रहे हैं सेमा चावल बोलते हैं, सामा चावल बोलते हैं, या कोई कोई उपासी चावल बोलते हैं, मतलब चावल बोलते हैं, उसका खीर, ये बच्चों के लिए बन रहे हैं। हम आलू की सब्जी, दूध और एप्पल वगैरह लेते हैं, लेकिन बच्चों को तो ऐसा भूखा नहीं रख सकते ना, इसलिए बच्चों के लिए हम पूरा प्रॉपर बना देते हैं। तो इधर हमारे रमन बाबू भी आ चुके हैं, सारे बच्चों का स्नान हो चुके हैं। इधर कुंज बाबू आ चुके हैं। इनका स्नान बहुत जल्दी होता है क्योंकि इनके ऊपर हम कोई भी चीज़ नहीं लगाते हैं, दही भी वगैरह लगाते हैं क्योंकि कलर में है ना हमारे बाबू का अंग नीला कलर में और का मतलब सांवले कलर में, तो इसीलिए इनके ऊपर थोड़ा सा ही हल्का सा हम लगा देते हैं और जल से उनको स्नान करवा देते हैं। जो गोल्डन कलर में बाबू है उनको ज़्यादा देखभाल करना पड़ता है, और कलर वाला बाबू हमारा थोड़ा सा जल्दी जल्दी करवा लेते हैं, यही रहते हैं। और इधर मैं भी सभी बच्चों को एक एक करके कपड़ा पहना रही हूँ। दोनों साथ में मिलके सेवा करते हैं ना तो बहुत जल्दी भी हो जाते हैं, बहुत आसान भी हो जाते हैं और बहुत आनंद भी आते हैं। जैसे बाबा को बहुत आनंद देते हैं सभी बच्चों को स्नान करवाना, उनको गोदी में लेके घूमना, आरती करना, वैसे मुझे भी बहुत आनंद आता है जब मैं उनका वस्त्र चेंज करती हूँ, उनको नए नए वस्त्र पहनाती हूँ, उनका श्रृंगार करती हूँ अपने हाथों से, तो बहुत सुंदर सा एक मुस्कुराहट देते हैं बहुत अच्छे लगते हैं। और बहुत दिन हो गए थे, मैं ऐसे ही जल से नहला रही थी, मैं सोचा नहीं चलो आज एकादशी भी है और सभी बच्चों को बहुत अच्छे से स्नान करवा देते क्योंकि गर्मी स्टार्ट हो गए हैं। आपके उधर गर्मी स्टार्ट हो गई क्या भक्तों? ज़रूर मुझे बताना कमेंट करके, है ना। तो चलिए केशव का स्नान करवा के फिर रेडी कर लेते हैं। तो सारे बच्चों का हो चुका है श्रृंगार, स्नान एकदम से रेडी हो गए। मैं बाद में आपको अच्छे से दर्शन करवाती हूँ, अभी दर्शन करिए आरती का। तो अभी आरती भी चालू हो चुके हैं, मैंने फूल दे के सभी बच्चों को श्रृंगार करके भोग वगैरह लगा दिया है। तो आरती वगैरह भी अभी हो गए हैं। अभी मैं आप सभी को आरती दर्शन करवाती हूँ और आरती दर्शन करवा के फिर सभी बच्चों के साथ मिलाती हूँ। देखिए स्नान करवाने में ही थोड़ा सा टाइम हमारा बच्चों के साथ चले जाते हैं और उसके बाद फिर भोग वगैरह तैयारी चालू रहते हैं। तो इधर आरती ले लीजिए, इधर भोग लग चुके हैं और भोग लगाने के बाद फिर बच्चों से मिलेंगे। तो हम भोग लगा के 10 मिनट के लिए चले जाते हैं रूम से। तो सारे बच्चों अभी हो गए हैं रेडी, बैठ चुके हैं अपनी जगह पे। दर्शन करिए आपके प्यारे से लाडले। इधर बैठे हैं हमारे केशव बाबू, इधर बैठे हैं हमारे रमन बाबू, कुंज बाबू। और आज ना कॉटन का ड्रेस में श्रृंगार करवाया। अरे ये देखिए छोटे बच्चों का जो ड्रेस देख रहे हैं ना, सभी ने दीदी ने बनाया है। और इधर रानी और हमारी श्री जी। हरे कृष्णा, कैसी